देखिए आज हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। 13.2 खत्म हो गया था, अब हम लोग 13.3 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए मेंस्ट्रुएशन ही बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें से फिक्स है सवाल आना तय है, एकदम 2-3 सवाल आना तय है इसमें से। आज हम लोग 13.3 लगाने जा रहे हैं। देखिए अभ्यास में तो लिखा हुआ है, पाई का मान लिख दिया है पहले ही, पाई का मान का लिख दिया है 22/7, यानी कि ये अभ्यास लगाते समय जहाँ जहाँ पाई का मान मिलेगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। तो पहला सवाल लिखा है बच्चों इसमें त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढालना है। देखो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर एक धातु का गोला है, क्या है यह गोला है, इसका त्रिज्या कितना है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर का है। इसको क्या करना है, पिघला देना है, पिघला करके क्या करना है 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक ठो बेलन बनाना है ऐसे। देखिए बहुत ही मस्त टॉपिक है बच्चों, इसका जब सवाल लगाइएगा तो परीक्षा में इसको फिगर बनाइएगा ही बनाइएगा, है ना। तब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है, एक ठो बेलन बनाना है 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। बेलन के रूप में बनाना है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही मस्त टॉपिक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आएगा, 2 या 3 नंबर में पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या करना है, एक गोला है, इसको पिघला करके ये बनाना है। तो पिघलाने के मतलब ये जब पिघलाएंगे, जब बेलन बनाएंगे तो इसका क्या बराबर रहेगा, ये समझ में आएगा तो सवाल लगा लेंगे आप। क्या बराबर रहेगा, कोई बताएगा। आयतन बराबर रहेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बदल जाएगा, इसका क्या बराबर रहेगा आयतन। क्योंकि जितना मटेरियल बनाने में इसको लगा है उतना मटेरियल बनाने में इसको भी लगेगा, तो सेम मटेरियल रहेगा। तो मटेरियल करने का मतलब क्या हो गया, वो उसका वॉल्यूम में आ गया, ठीक है ना। तो वॉल्यूम यानी कि गोले का आयतन, ये लिखेंगे बच्चों गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन बच्चों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन बच्चों पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए यहाँ आर हम बदल दिए हैं, क्यों बदल दिए हैं, बड़ा चाहे छोटा कुछ भी हो सकता है, मगर इसकी देखिए त्रिज्या बदल गई है, इसकी त्रिज्या कुछ और थी, अब यहाँ भी यार लिखने में गड़बड़ हो जाएगा, देखिए, है ना। तो इसकी त्रिज्या बदल गई है। हाँ, यहाँ आपकी सुविधा के लायक ये है बच्चों, ये पाई कट जाएगा, ये आपका काम बन जाएगा, मार रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो मार रखेंगे तो काटना पीटना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि काट दीजिएगा, यहाँ हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। आर का मान दिया है यहाँ पे कितना दिया है 4.2 घात में 3। यहाँ पाई कट गया है, पाई हटा दिया बच्चों। इसकी त्रिज्या दिया है 6 घात में 3। अब देखिए ऊंचाई बच गया, जिसका मान ज्ञात करना है वो बचा हुआ है साफ साफ। हमारे कहने का मतलब बच्चों, सवाल को यदि अच्छे से लिखेंगे पढ़ेंगे तो सवाल खुद सहयोग करेगा आपको लगाने में। तो सहयोग करने कर रहा है, आगे इसका मान निकालना है। अब इसी को हल करना है बच्चों, तो इसका गुणनखंड ऐसे कर लीजिए 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे एच। काटने में थोड़ा आराम रहेगा। देखिए 3 से काट सकते हैं इसको, 3 से काटेंगे बच्चों इसको तो 1.4 मिलेगा, कट जाएगा। 6 से ये कटेगा तो 7 छंग 0.7, फिर ये कट गया 6 पाई स्क्वायर, तो एक ही बार रहेगा यहाँ पे ना, बस ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे 2 घात रहेगा, हाँ। तो फिर 6 से कट जाएगा बच्चों, 7 छंग 42, 7 बच गया। अब देखिए यही एच का मान आ रहा है, बस गुणा करना है आपको। तो 4 किसमें गुणा कर लीजिए, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, ये हो गया। फिर 7 7 49, तो 0.49, ये आ गया एच का मान। अब इसी का गुणा करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा उसका आंसर। तो गुणा कर लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5.6 गुणे 0.49, 9 छंग 54, 5 9 बचे 45, 45 5 50, फिर 4 छंग 24, 4 5 20, 20 2 22, 4 4 5 2 7, यहाँ पे 2।
दशमलव कहाँ लगे बच्चों? 1 2 और 3, 1 2 और 3 स्थान पे, तो हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। इसको अच्छे से परीक्षा में लिखेंगे। ये रहा आंसर, लगा लीजिए अच्छे से बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पहला हम लोग लगाए, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले हैं, है ना। तो पहले इसको बना लीजिए आप। 6 सेंटीमीटर का है एक ठो गोला है, एक ठो 8 सेंटीमीटर का गोला है, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। एक ठो क्या है 10 सेंटीमीटर का है। इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है तो 10। करा है कि 3 धातु के गोले हैं, ठोस गोले हैं, इनको पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाना है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी स्वयं एकदम सेम उसी तरह है, यानी कि इन तीनों को पिघला करके एक ठो बड़ा सा गोला बनाना है। तब करा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इन तीनों का आयतन इस बड़े वाले गोले के आयतन का क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे बच्चों, बड़े गोले का आयतन बराबर तीन छोटे गोलों का आयतन ना, तीनों छोटे गोलों का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई r1 क्यों लिखिएगा यहाँ बच्चों, 4/3 पाई r2³ 4/3 पाई r3³। अब एक काम कीजिए बच्चों, 4/3 पाई r³ है, यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, r1³ r2³ r3³ एकदम परफेक्ट है। देखो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ r³ का मान निकालना है। अब r1 का मान रख लीजिए यहाँ पे 6/3 फिर 8/3 प्लस 10/3। चलिए r³ है, 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 6 4 36, 6 4 36 के 6, 6 लिए 18 3 21, फिर 8 64 512, वेरी गुड। और इसका तो बिना कहे ठीक, वेरी गुड। r³ बच्चों जोड़ देंगे इसको पीछे से, 6 2 8 और 6 1 1 2 5 2 7 और ये इतना आ गया। अब इसी का घनमूल निकालना है 12, वेरी गुड। r³ बराबर 1728। तो अब इसका घनमूल निकालेंगे बच्चों, तो r बराबर कड़ी में यहाँ देखिए 3 लगा दीजिएगा, या फिर दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर यहाँ हो जाएगा 1728। तो इसका आएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार, देखिए सवाल कितना बढ़िया लग रही है, सवाल एकदम साफ साफ। परीक्षा में हमको कापी भी तो भरना होता है, तो काफ़ी ऐसे भरेंगे, फिगर बनाएंगे, 3-4 लाइन हो जाएगा। एक लाइन में इसको लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, है ना। और जो पाई वाला है, पाई वाला कहाँ लिखेंगे हम लोग, जो पाई खींचा गया है ना, इस पहिया पर पाई खींचेंगे थोड़ा सा, ये वाला जो पाई है ना, ठीक पाई पे रहेगा। प्लस भी लिखना है तो प्लस भी लिखिए, तो इसी पे एक पाई प्लस पे रहे, पाई पे रहे, एक प्लस ऐसे रहे। समझ में आया नहीं आया, क्योंकि वो ब्लैक कलर तो रहेगा ही रहेगा। और तुम ऊपर नीचे कर ऐसे पाई खींच दोगे तो कचरा हो जाता है ना। सफाई से लिखिए, एकदम एक लाइन छोड़ कर लिखिए अच्छे से। आधा, अब ये देखिए एक पन्ना यहाँ खा जाएगा, PTO लिख करके आधा अगले पन्ना पर लिख दीजिए, पूरा नंबर मिल जाएगा। नहीं वो, अरे उस जब भी रहेगा तो पतला रहेगा ना, मगर आप पेन से लिखेंगे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, खुद चलता हुआ दिखेगा उसमें। तो इस प्रकार सवाल लगाएंगे तो बढ़िया नंबर पाएंगे आप लोग। लगा लीजिए इसको। देखिए बच्चों, यहाँ एक लड़का कमेंट में लिखा है, पूछ रहा है कि सर जी इसका यहाँ कितना कैसे आ गया। हम उसको बता दे रहे हैं, यहाँ जगह दिख रहा है आप लोगों को ना, तो 1728 लिखा है। इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। यहाँ निकालना क्या है, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। वाकई में एक लड़का कह रहा था, सर जी इतना फास्ट गणित पढ़ाते हैं कि समझ में नहीं आता है, क्या बताएं हम। एक लड़का कह रहा था, तो थोड़ा सा आराम से हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए,
तो 2 से पहले काटिए इसको, तो 2 आठे 16, 1 बचा 2 बचा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12। अब इतना देखिए आना चाहिए कम से कम, तो गुणनखंड आना चाहिए। कक्षा 8 का मैटर है बच्चों। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 1 कम 2, यहाँ 0 बार ले जाएंगे तब कटेगा 16, चूँकि अब 2 अंक ले रहे हैं हम लोग हैं। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 दूना के 4, 2 साते 14। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। देखिए बन गया। अब हमको जब घनमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 3 3 के जोड़ा बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, 3 3 का, 1 2 3 बन गया। तो अब देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ देखिए लिखने आ रहे हैं फिर से, जब दिख रहा है बच्चों ना, हाय देखिए 3 हो गया, 2 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में, नहीं अब कड़ी हट जाएगा, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 3 बाहर, तो 2 दूना के 4, 4 3 सेंटीमीटर। ये रहा आंसर, इसको कहते हैं सवाल को। ठीक, लगा लीजिए। अगला सवाल मत लीजिए। देखिए बच्चों, एक अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 3 आ गया। अभी कह रहा है कि व्यास 7 मीटर, गहराई 20 मीटर है ना। एक कुआं खोदा गया, कुआं बना लीजिए अच्छे से। ये कुआं है, कह रहा है कि इसका व्यास कितना दिया है, 7। ये व्यास इसका कितना है, 7 है। गहराई 20 है, गहराई कितनी है, 20 है, 20 मीटर। ठीक, कह रहा है कि कुआं खोदा गया, इससे निकली हुई मिट्टी को समान रूप से 12 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, 22 मीटर ऐसे क्या बनाना है, चबूतरा बनाना है। तो चबूतरा जब बनेगा बच्चों, तो चबूतरा ऐसे ना होगा, घनाभाकार का। ध्यान दीजिए, ये रहा देखिए। तो इसका 22 मीटर ऐसे कर लीजिएगा ना लंबा, और क्या है यह 14 मीटर चौड़ा। इसकी ऊंचाइया पूछ दिया होगा, हम जानते हैं ऊंचाई पूछ दिया। देखिए सवाल ऐसे ही बनती है सवाल। अब सोचिए बच्चों, यहाँ भी वही कंडीशन है कि यहाँ जो मिट्टी निकल रही है, इस मिट्टी को निकाल करके यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक ठो चबूतरा बना दिए। क्लियर हो गया। तो सवाल समझ में आ गया, करना क्या है हम लोगों को, यानी कि यहाँ कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर, तुम बताओ, वो बताएगा क्या होगा, गायब हो गया बताओ, इतना पढ़ा रहे नहीं समझ में आ रहा इसका मतलब। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, तो इसका आयतन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ लिखेंगे हम लोग, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो चबूतरे का आयतन कैसा है, घनाभाकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल बी एच। इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यह लंबाई कितनी है, 22 है, चौड़ाई कितना है, 14 है, ऊंचाई नहीं पता, वही निकालना है, अब इसका देखिए 22 बटा के 7 हो जाएगा। त्रिज्या नहीं पता है, व्यास दिया है, तो उसका क्या हो जाएगा, आधा। वेरी गुड। 7 बटा के 2 का होल वर्ग गुणे एच का मान कितना है, 20। बस इसी को हल करना है, हल करके लगा दीजिए, हम बताते हैं पहले। देखिए बच्चों, ये हमने इतना बता दिया, 2-3 सवाल बताए भी, इतना दे दे हैं। आप इसको लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इस प्रकार आप अपनी बोर्ड की परीक्षा का तैयारी कंटिन्यूअस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।